गोपी गीत एक दिव्य प्रेम गीत। क्या श्याम सुंदर आ गए? एकाएक उठ गई थी श्री राधा रानी। नहीं आए वे निष्ठुर कन्हैया, नहीं आए। सखियों ने दबे स्वर से कहा, अभागिन है हम कि हमारे प्राण भी नहीं निकलते। श्री राधा रानी बोली थी। हे वज्रनाभ, श्री राधा रानी ने सब गोपियों को कहा, अब आगे ना चलो, यहीं बैठ जाती है हम सब। पर क्यों? सखियों ने पूछा। क्योंकि सखियों, वे जिद्दी हैं। हम उन्हें खोजने जा रही है तो वे हमसे आगे आगे और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। कितने कांटे गड़ रहे होंगे उनके चरणों में, वैसे ही उनके चरण कितने कोमल है। इसीलिए अब उन्हें और न भगाओ, हम सब यहीं बैठ जाती हैं। आना होगा वे आ जाएंगे। इतना कहकर चुप हो गई श्री राधा रानी। श्री राधा रानी की बातें सबको अच्छी लगी थी तो सब वहीं बैठ गई और श्री कृष्ण का चिंतन सहज करने लगी। हे प्यारे, कह तो रही है हम कि तेरी है। हाँ, गलती हो गई, माफ करो कि कह दिया तुम हमारे हो। नहीं, लहरों का समुद्र नहीं होता, समुद्र की लहरें होती हैं। वैसे अनपढ़ है हम, नहीं जानती इन भाषा के भेदों को। तुम हमारे कैसे? हाँ, हम सब तुम्हारी हैं। अब तो खुश आ जाओ ना, अब मर जाती हम तो, पर तुम्हें बिना देखे ये प्राण भी जाने को मान नहीं रहे। हम क्या करें? दासी है तुम्हारी, वो भी बिना मोल की प्यारे। इसीलिए हमें मार रहे हो, अबला नारी को, वो भी इस भयावह वन में लाकर अर्धरात्रि के समय हमारे प्राण ले रहे हो। क्यों? क्या कहा हमने? कहाँ प्राण के लिए तुम्हारे? झूठी गोपी, नहीं, झूठे तुम हो। वध कर रहे हो हमारा तुम, फिर पूछते हो कैसी हो। नहीं, मात्र शस्त्र से मारना ही वध नहीं कहलाता। तुमने अपनी तिरछी निगाह से हमें मारा है। हमें देखो, अभी भी कैसे तड़प रही हैं। घायल कर दिया हमें। बोलो, हम क्या करें अब? हम अपने आप से प्रेम करती हैं, तुम्हें क्या परवाह? और हाँ, एक बात और कह देती है तुमसे। हम ही क्यों, इस दुनिया में हर जीव अपने आप से ही प्रेम करता है। सब जीव अपनी आत्मा से ही प्रेम करते हैं। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं हम पति से, पत्नी से, परिवार से, अपने बच्चों से, अपने घर से प्रेम करते हैं। नहीं, कोई नहीं करता किसी से प्रेम इस जगत में। हर जीव अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है। आत्मा की अनुकूलता के कारण ही प्रेम करता है। क्या ये बात सच्ची नहीं है? अच्छा, अब तुम बताओ, तुम कौन हो? हम ही बता देती हैं तुम कौन हो। तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम नंद के सूत भी नहीं हो, यदुवीर भी नहीं हो। तुम सबके भीतर विराजमान तत्व आत्मा हो और हम अपनी आत्मा से ही प्रेम कर रही है। जो सब करते हैं हमको पता है। लोग बेहोशी में करते हैं, तप रही है हम, जल रही है हम। विरह अग्नि में हमें बचा लो। कुछ तो सोचो प्यारे, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। पति, पुत्र, परिवार सब तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर तुमने क्या किया? तुमने हमें छोड़ दिया। अब हम कहाँ जाए? ये क्या अच्छी बात है? वन में अकेले छोड़ देना स्त्री को, हमें रुलाना, ये अच्छी बात है? तुम ही थे जो एकांत में हमसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे। सच में छलिया हो तुम। छली गई हम सब तुमसे। अब क्या करें? तुम्हारे मुख को बिना देखे एक पल भी चैन नहीं आता था हमें।
और जब तुम सामने होते तब तो इन आँखों में गिरने वाले पलक हमें और दुख देते थे। बार बार गिरते रहना, तब हमें पलकों पर बड़ा गुस्सा आता था और ये गुस्सा कभी कभी ब्रह्मा पर भी उतरता कि उस विधाता ने पलकें क्यों बनाई। अगर ये पलकें ना होती तो इन नैनों से तुम्हारे रूप सुधा का पान करती। पर अब आओ न प्यारे, कब से राह देख रही है तुम्हारा। आओ न अब, झाड़ू बुहार कर बाट जो रही हूँ। तुम आए तो पर हवा की तरह आए, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। देखो, मैंने तुम्हारा मंदिर भी सजाया है। ये मन ही मंदिर है, इसमें मैंने झाड़ू खूब अच्छे से लगाया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह की गंदगी सब निकाल बाहर फेंक दी है। अब तो आ जाओ। हृदय से प्रकटे इन गीतों को गाते हुए श्री राधा रानी हाँ कृष्ण कहते हुए मूर्छित हो गई। ललिता सखी हाँ सखे कहते हुए विलाप करने लगी। अन्य सखियां कोई कांत कह रही थी, कोई हाँ रमण कह रही थी, किसी की तो वाणी ही अवरुद्ध हुई जा रही थी। हे वज्रनाम, सब गोपियों ने आगे श्री राधा रानी को रखकर इस प्रेम गीत को गाया। एक स्वर में गाया, एक ही भावरस सबके हृदय में प्रवाहित हो रहा था। हे वज्रनाम, सुबकते हुए गाए गए इस प्रेम गीत का इतना प्रभाव पड़ा कि पक्षी से लेकर पशु तक, वृक्ष से लेकर लताओं तक, फूलों से लेकर कंठक, सब, अरे संपूर्ण वृंदावन तक रो गया था। जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।